हाय क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी सर्वोदय में आपका स्वागत है बेटा। आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में। हमारा डिस्कशन क्या होगा? प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगला क्या आ रहा बेटा? प्लास्टिड। ओके, सबसे पहले तो प्लास्टिड के बारे में हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें कि ये ऑल प्लांट एंड यूग्लिनॉइड, क्या प्लास्टिड प्रेजेंट इन ऑल प्लांट, ठीक है। तो प्लास्टिड फाउंड ऑल प्लांट, यूग्लिना, लिग्नोइड and some protist and some protist। तो बेटा सभी प्लांट में तो ये पाए ही जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। यूग्लिनॉइड में भी पाया जाता है। सम प्रोटिस्ट लाइक डायटम एंड डाइमोफ्लैजिलेट होते हैं, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक पिगमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेचर में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पेशली अगर बात करें तो प्लास्टिड टर्म, जो टर्म था प्लास्टिड टर्म, तो प्लास्टिड टर्म प्रोवाइड किसने किया था? तो हेकल ने। किसने किया था बेटा? हेकल नामक साइंटिस्ट ने क्या वो दिया था? तो प्लास्टिड बोला था, ठीक है। तो हेकल ने क्या टर्म दे दिया था? प्लास्टिड, ओके। हेकल ने क्या बोला? प्लास्टिड बोला। अदर में साइड मेयर ने इसे ऑटोप्लास्टिड बोला, सिंपर ने इसे क्या बोला? क्लोरोप्लास्टिड बोला। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग इसको क्या बोला? स्पेशली नाम दिया। क्लोरोप्लास्ट नेम जो था ईरा ने दिया था। किसने दिया था बेटा? ईरा ने दिया था। तो हेकल ने क्या बोला था? प्लास्टिड। तो हम प्लास्टिड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिड जो है स्पेशली इसको नॉर्मली हम क्लोरोप्लास्ट से रिफर करते हैं। किससे रिफर करते हैं? क्लोरोप्लास्ट से। नॉर्मली हम इसे क्लोरोप्लास्ट से मेजर करते हैं। ये काफी स्पेसिफिक पिगमेंट है, इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए। ये क्या करता है? इसकी हेल्प से स्पेशली फोटोसिंथेसिस होता है और नेचर पे जो भी एक्टिविटी चल रही है होती है। प्लास्टिड टर्म हेकल ने दिया था, ठीक है। अब इन चीजों के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं प्लास्टिड, डिफरेंट टाइप। प्लास्टिड आर डिफरेंट टाइप। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? डिफरेंट टाइप के होते हैं। ध्यान से सुने। किसके बेस पे? तो पहला अगर बात करें तो ओरिजिन के बेस पे। किसके बेस? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। दूसरा किसके बेस पे बेटा? तो पिगमेंट के बेस पे। और तीसरा किसके बेस पे बेटा? तो तीसरा अगर बात करें तो स्टोरेज के बेस पे। किसके बेस पे? तो नेचर ऑफ स्टोरेज, ठीक है। तो नेचर ऑफ स्टोरेज के बेस पे ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ओरिजिन के बेस पे, पिगमेंट के बेस पे और नेचर ऑफ स्टोरेज के बेस पे प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है बेटा? तो प्लास्टिड इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो नेचर में स्पेशली उन ऑर्गेनिज्म के पास पाया जाता है जिन जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। अब बात किया गया कि प्लास्टिड टर्म किसने दिया था? हेकल ने दिया था। सिंपर ने क्या दिया था? तो क्लोरोप्लास्टिड बोल दिया था। मेयर ने क्या बोला था बेटा? तो ऑटोप्लास्टिड बोला था। लेकिन जो मेन है हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये मेनली कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? तो प्लास्टिड 3 टाइप। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। फर्स्ट ध्यान से सुनो,
फर्स्ट जो है बेटा इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड क्या है बेटा, क्रोमोप्लास्ट। तो हमारे पास प्लास्टिन में मुख्यतः कितने टाइप के हैं बेटा यहाँ पे, तो 3 टाइप के प्लास्टिन है। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये जो है बेटा ये कलरलेस है, कलरलेस है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ऑलवेज ग्रीन कलर, ऑलवेज कैसा है बेटा, तो ग्रीन कलर है। इसकी कलर की बात करेंगे तो हर समय ये ग्रीन ही होता है। अब क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरफुल, ये कलरफुल है। ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप के हो गए, ये तो किसके बेस पे हो गया, पिगमेंट के। ओरिजिन के बेस पे देखा जाए तो सबसे पहले किसकी ओरिजिन होती है, तो ल्यूकोप्लास्ट। क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बाद क्या बनता है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के बाद क्या बनता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट। तो ये एक दूसरे, ये ऐसे चेंज होते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, ल्यूकोप्लास्ट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली क्रोमोप्लास्ट में भी चेंज हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में चेंज नहीं होता है। ध्यान से सुनिए फिर से, प्लास्टिन मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड जो है ऑल प्लांट, एल्गी एंड सम प्रोटिस्ट में पाया जाता है। टर्म किसने दिया, हेकल ने दिया। प्लास्टिड आर डिफरेंट टाइप, कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, पिगमेंट, नेचर ऑफ स्टोरेज। तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्लास्टिक 3 टाइप के मेन प्लास्टिक को हमने यहाँ पे आपको बताया। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो पहले तो पिगमेंट के बेस पे, तो पिगमेंट यहाँ पे क्या है, कलरलेस है, ऑलवेज ग्रीन है, और यहाँ कलरफुल, तो ये पिगमेंट के बेस पे हो गया। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, तो पहले ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, और फिर क्या होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, स्टोरेज के बेस पे ल्यूकोप्लास्ट की बात मुख्यतः हम करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, ल्यूकोप्लास्ट की। एक चीज और ध्यान दें कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, उसमें जो प्लास्टिड प्रेजेंट होता है बेटा वो प्रोटोप्लास्टिड होता है। क्या होता है, प्रोटो, बहुत मोर डेवलप नहीं होता है, वो अभी लेस डेवलप होता है, तो उसे प्रोटोप्लास्टिड कहते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है क्या बेटा, ध्यान से देखो, ल्यूकोप्लास्ट। सॉरी, हम बात कर रहे हैं किसका, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट है। क्या बेटा, कलरलेस पिगमेंट है। ध्यान से देखना, तो ये कह सकते हैं कलरलेस प्लास्टिड है, ये कह सकते हैं कलरलेस प्लास्टिड, वेरियस शेप एंड साइज, स्टोरेज एंड न्यूट्रिशन। तो क्या होता है बेटा, मैंने बोला कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस प्लास्टिड है, इसकी वेरियस शेप एंड साइज होती है, और स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे ये अलग अलग होते हैं। अगर इसकी बात मान लिया जाए, ये सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। ये क्या होती है बेटा, तो सिंगल मेम्ब्रेनस, ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। अब ये कितने टाइप के हैं, तो 3 टाइप के। ओके, कितने टाइप के हैं बेटा, तो 3 टाइप के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज फूड। तो फूड स्टोरेज के बेस पे ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के हुए, तो 3 टाइप के हुए बेटा। पहला क्या हुआ देखो, अगर वो क्या स्टोर कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है, तो उसे एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अगर वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एल्यूरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। अगर वो फैट स्टोर कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलियोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा, इलियोप्लास्ट। ये चीजें आप लोगों को ध्यान से देखनी होंगी, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे स्टोरेज क्या है बेटा, तो यहाँ पे जो स्टोरेज है वो क्या है, स्टार्च है एंड कार्बोहाइड्रेट, और सॉरी यहाँ पे स्टोरेज क्या है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, तो यहाँ पे ये स्टोर कर रहा है। ध्यान से सुनिए। अब कार्बोहाइड्रेट ये कहाँ पे होते हैं, तो मुख्यतः इसका एग्जांपल आपको पोटैटो में मिल जाएगा। ठीक है, ये कलरलेस पिगमेंट है ल्यूकोप्लास्ट, तो वहां पे मोस्टली पाया जाता है जहां पे क्या है बेटा, लाइट एब्सेंट होता है, लाइट नहीं पहुंचता, मतलब रूट वगैरह में ज्यादा मांग में पाया जाए, इसे ब्राउन कलर का हो सकता है। अगर स्टोरेज कर रहा है क्या, स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट, तो हम इसको क्या नाम दे दिए, हमने बोला इसको एमाइलोप्लास्ट। और क्या स्टोर कर रहा है बेटा, किस में देखा जाएगा इसका एग्जांपल, तो पोटैटो। उसी तरह एल्यूरोप्लास्ट, तो ये क्या स्टोर कर रहा है बेटा, तो प्रोटीन। और प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, पल्सेज, जो दाल वगैरह होती हैं वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो क्या हो जाएगा, सेज। यहाँ पे पल्सेज जो है वो क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद अगर इलियोप्लास्ट की बात करें तो ये फैट एंड ऑयल। अब फैट एंड ऑयल के लिए ग्राउंड नट क्या स्टोर कर रहा है बेटा, ग्राउंड नट बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा कस्टर है, मस्टर्ड है, ये सारे हैं। तो कस्टर्ड, मस्टर्ड, तो जो भी ऑयल यील्डिंग है वो सारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पे इलियोप्लास्ट। प्रोटीन यील्डिंग है तो वो क्या कहलाएगा, पल्सेज। और एमाइलोप्लास्ट की स्टार्च यील्डिंग वो हम क्या बोलेंगे, तो ल्यूकोप्लास्ट। क्या है बेटा, तो एक तरह से कलरलेस है, सिंगल मेम्ब्रेन है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज इसको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ल्यूकोप्लास्ट। मैंने बताया सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि ये कलरलेस होता है। और इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, डायरेक्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे मैंगो है तो पहले ग्रीन होता है तो क्लोरोप्लास्ट है उसमें, और जब पक जाता है तो येलो हो गया तो उस समय क्रोमोप्लास्ट देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान से आप लोगों को देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या चीजें हमें देखनी है, तो ये चीजें आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, क्रोमोप्लास्ट की। किसके बात करेंगे बेटा, क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब बेटा हम क्या देखेंगे, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो हमारा आ गया क्या, क्रोमोप्लास्ट। ध्यान से सुनना, क्रोमोप्लास्ट जो है बेटा, स्पेशली अगर इसकी बात करें तो ये कलरफुल पिगमेंट, इसमें क्लस्टर ऑफ कलर पिगमेंट होता है। क्या होता है बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट में, ये क्रोमोप्लास्ट में जो होता है क्लस्टर ऑफ पिगमेंट होता है। एक चीजें, पहली चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, कलर पिगमेंट कंटेन ए क्लस्टर, तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तो ये क्या है बेटा, कलर प्लास्टिड। दूसरा पॉइंट, सिंगल मेम्ब्रेन
कैसा मेम्ब्रेन है बेटा, तो सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें क्या मैंने बोला है आपको, तो यहाँ पे जो स्पेशली होते हैं तो यहाँ पे कलर पिगमेंट भर भर के पाए जाते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड ओके, तो जो कैरोटीनॉइड है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ये इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। अब कैरोटीनॉइड जो है ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है बेटा, फैट सॉल्युबल, वाटर इंसॉल्युबल। और क्या है बेटा, तो एसेसरी पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है बेटा, तो एसेसरी पिगमेंट है। दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो और इसके कितने फॉर्म हैं, तो इसके 2 फॉर्म हैं। कौन कौन, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है बेटा जेंथोफिल। क्या होता है, जेंथोफिल होता है और कैरोटीन होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्लस्टर पिगमेंट भी है ये। ओके, अब इसका कलर देखा जाए, इसमें वाटर होता है, इसमें वाटर नहीं होता है। ओके, अब अगर इसका कलर देखा जाए तो कलर की अगर हम बात करेंगे तो कलर स्पेशली येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल पिगमेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, बेस्ट मोस्ट अबंडेंट यूनिवर्सल होता है बीटा कैरोटीन, जिसमें विटामिन ए उपलब्ध होता है। ठीक है, और इसमें जैसे अगर बात किया जाए ब्राउन एल्गी में, तो फ्यूको क्या होगा बेटा, फ्यूकोजेंथिन पाई जाती है। तो ये चीजें इनकी मिल गई। इनका कलर क्या हो सकता है, तो कलर होगा येलो, ऑरेंज। क्या होगा बेटा, ऑरेंज। ठीक है, और क्या होगा, रेड। तो ये हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में मैंने बताया क्या, क्रोमोप्लास्ट इज द कलर प्लास्टिड सिंगल मेम्ब्रेन क्लस्टर ऑफ पिगमेंट। ठीक है, मेनली कैरोटीनॉइड फैट सॉल्युबल पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट है बेटा। इसके 2 फॉर्म है, एक है कैरोटीन और दूसरा है जेंथोफिल। दोनों का फार्मूला देखा जाए तो इसमें वाटर ऐड रहता है, इसमें वाटर बीटा कैरोटीन और विटामिन ए, और यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन की बात करें। कलर क्या होगा, तो रेड, ऑरेंज और येलो कलर होगा। तो ये तो नॉर्मल हमारी बातें हो गई किसके बारे में, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में बेटा, मेन जो जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, तो क्लोरोप्लास्ट। किसकी बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ओके, तो बेटा अब हम प्लास्टिड में लास्ट प्लास्टिड देख रहे हैं, कौन सा, तो क्लोरोप्लास्टिड। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब क्या बात करेंगे हम, तो जो प्लास्टिड की बात कर रहे हैं, और प्लास्टिक में हमारा अब क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट। हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, मेन हमारा क्या आया है, क्लोरोप्लास्ट आ गया। क्लोरोप्लास्ट की सबसे विशेषता ये है, मेन इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर ये हैं बेटा, कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल क्या है, लार्जेस्ट। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, ये डबल, कितने मेम्ब्रेन ऑर्गन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन का मतलब यहाँ पे कि इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन
ऑर्गेनेल, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, कौन एक और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल था बेटा, तो उसे बोलते थे माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या बोल सकते हैं इसे, तो सेल विद इन सेल, मतलब सेल के अंदर सेल। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, उसको रिकेट्स कैटेगरी की बैक्टीरिया के में कंसीडर किया गया था पहले, उसके कैरेक्टर मिलते थे। उसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट हैं, यह कैसे मिलते हैं, तो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी के बैक्टीरिया के कैरेक्टर मिलते हैं, और ये इंडोसिम्बियोटिक के अंतर्गत सेल के अंदर आ गया है, ये माना जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसकी लेंथ की सबसे पहले बात करेंगे, किसके बारे में बेटा, तो इसकी लेंथ, ठीक है। तो जो लेंथ होती है इसकी, वो काफी बड़ी होती है। इजिली इसको माइक्रोस्कोप से इसे इजिली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मेजर किया जा सकता है। 2 कितना बेटा, 2 नैनोमीटर टू 4 नैनोमीटर इसकी क्या होती है, विड्थ होती है, डायमीटर होता है, ठीक है। और विड्थ, और स्पेशली इसकी लेंथ कितनी होगी, तो 5 to 10, 5 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है। तो ये तो हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट की लेंथ। अब इसकी शेप देख लिया जाए, तो शेप जो होता है इसका बेटा, डिफरेंट प्लांट में, एल्गी में डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। हर प्लांट में क्या होता है ये, तो डिस्क्वायर्ड या ओवल शेप्ड होता है। क्या, तो अगर मान लीजिए हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हायर प्लांट की। तो हायर प्लांट में मैंने क्या बताया आपसे, तो यहाँ पे हायर प्लांट में ये डिस्क्वायर्ड शेप्ड होता है। कैसा होता है बेटा, तो डिस्क्वायडल या ओवल शेप्ड होता है, ओवल या डिस्क्वायडल शेप होता है, ठीक है। उसी तरह अगर बात किया जाए क्लमाइडोमोनास, तो ध्यान देना बेटा, क्लमाइडोमोनास सी से चालू हो रहा है, तो ये क्या होता है, कप शेप होता है। इसकी शेप कैसी होती है, कप से। इसी तरह स्पाइरो गायरा एल्गी है, तो यहाँ पे स्पाइरल शेप होता है। कैसा होता है बेटा, स्पाइरल शेप होता है। यहाँ पे क्लमाइडोमोनास में कप शेप, हायर प्लांट में ओवल है, डिस्क्वायर्ड शेप, ठीक है। उडोगोनिया में जो होता है रेटिकुलेट होता है, उडोगोनिया, यहाँ पे क्या होगा, रेटिकुलेट। उसी तरह अगर बात किया जाए बेटा, तो कारा में, कारा यहाँ पे क्या होता है, तो डिस्क शेप होता है। कैसा होता है बेटा, डिस्क शेप। तो अलग अलग जगहों पे अलग है। स्पाइरो वगैरह में स्पाइरल या रिबन शेप होता है। तो मोस्टली एल्गी में इसकी शेप जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। क्लोरोप्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है बेटा, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, सेल विद इन सेल कहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये पहले इवोल्यूशन के समय यह बीजीए से रिलेटेड बैक्टीरिया था जो किसी सिचुएशन के कारण सेल में इंटर कर गया, इसीलिए इसे सेल विद इन सेल कहते हैं। लेंथ जो होती है 2 नैनोमीटर टू 4 नैनोमीटर इसकी ब्रेथ होती है, डायमीटर होती है, 5 to 10 इसकी लेंथ होती है। हायर प्लांट में ओवल या डिस्क्वाइडल शेप होता है, क्लमाइडोमोनास में कप शेप, स्पाइरो वगैरह में स्पाइरल या रिबन शेप, उडोगोनिया में रेटिकुलेट शेप, कारा में डिस्क शेप। तो ये तो इसके जनरल फीचर हो गए। क्या हो गया बेटा, जनरल फीचर हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर के बारे में। मेन हायर प्लांट में इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं, तो ये नोट कर लेंगे आप ध्यान से। अब हम बात करेंगे किसमें, हायर प्लांट। तो
तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हायर प्लांट में स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ठीक है, ये डबल, ये आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, और इसे इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह स्मूथ होता है बैक्टीरिया की तरह, और क्या होता है, परमिएबल होता है। क्या होता है, परमिएबल होता है। ये क्या होता है बेटा, तो ये लेस परमिएबल होता है। ये लेस परमिएबल होता है, ठीक है। अब इनके बीच में जो स्पेस होगा वो पेरीप्लास्टिड स्पेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तो सॉरी इधर ही देखें, इसे बोलेंगे पेरीप्लास्टिड स्पेस। ओके, अब इनके अंदर जो कोलाइडियल सबस्टेंस होते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, तो मैट्रिक्स, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ऐसे क्वाइन लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से क्वाइन लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से देखिए, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये क्वाइन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, तो थायलीक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तो एक को अगर हम बात करेंगे तो इसे थायलीक्वाइड, क्या बोलेंगे बेटा, तो थायलीक्वाइड बोलते हैं। ओके, ये क्वाइन को अगर पूरे ग्रुप को बोले तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना, या इसे ग्रेना लैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तो ग्रेना लैमिली बोलते हैं। इनको जो जोड़ता है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा में है तो स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमिली बोलेंगे। ध्यान से सुनना। ऐसे इसमें और क्या प्रेजेंट होगा, तो ये बैक्टीरिया की तरह है, ये देखिए, तो यहाँ पे खुद का इनका क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, यहाँ पे खुद का इनका क्या होता है बेटा, तो राइबोसोम होते हैं। कितने, तो 70 जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे, ध्यान से देखो, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ये कैसा होता है बेटा, सर्कुलर, एंड क्या होता है, गुआनिन साइटोसिन रिच होता है। तो इसके बारे में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड है गुआनिन एंड साइटोसिन। ध्यान से, यहाँ पे ये सारी बातें हो गई। दो चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, इसका आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे पेरीप्लास्टिड स्पेस कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मोस्टली अकर इन मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं बेटा, मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। इसके दो पार्ट मैंने बताए, एक बताया बेटा ध्यान से देखो, तो ग्रेना थाइलेक्वाइड के जो एक लैमिलर स्ट्रक्चर है, स्टाम के स्ट्रक्चर है, उसको हमने ग्रेना बोला, और दूसरा जो यहाँ पे कोलाइडियल स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला, स्ट्रोमा। तो जो ग्रेना है इसमें फोटोसिंथेसिस की, किसकी, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन चलती है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन चलती है, और जितने भी लाइट रिएक्शन के एंजाइम होते हैं वो सारे ग्रेना में ही पाए जाते हैं। अब इन ग्रेना पे छोटे छोटे ऐसे
स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटासोम। ठीक है, तो ये, और स्टोमा में कौन सा, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस का कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क। तो ऑल डार्क एंजाइम प्रेजेंट इन स्टोमा। मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम जो होता है, मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम रूबिस्को, रूबिस्को जो है मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है। अब क्वांटासोम में क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा। तो अगर क्वांटासोम की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्या होता है बेटा, तो कैरोटीनॉइड होता है, और क्या होता है, तो फाइकोबिलिन भी होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। क्लोरोप्लास्टिड जो है क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और परमिएबल होता है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होता है। इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरिप्लास्टिड स्पेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पेशली थाइलिक्वाइड कहते हैं। थाइलिक्वाइड पे बहुत सारे क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं। पूरे एक स्टाल स्ट्रक्चर को हम ग्रेना कहते हैं या ग्रेना लैमिली कहते हैं। एक ग्रेना लैमिली को दूसरे ग्रेना लैमिली पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। ठीक है, इसके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ग्रेना में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन चलती है और स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है। और स्ट्रोमा जो होता है या इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पे कुछ मोस्टली क्या पाया जाता है, तो डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जो क्या होता है बेटा, सर्कुलर होता है। ठीक है, ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच, ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच होता है, ध्यान से देखो। ठीक है, और क्या होगा, तो 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। ऑल डार्क रिएक्शन एंजाइम जो होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर से सुनिए। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन याद रखिएगा, स्टोमा में डार्क रिएक्शन याद करिएगा। मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम जो होता है प्रोटीन वो रूबिस्को होता है। ग्रेना जो होती है उस पर क्वांटासोम पाए जाते हैं जिसमें क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड उपस्थित होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए और 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब इसकी क्या देखेंगे बेटा, बायोजेनेसिस, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो ये चीजें आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और कर सकते हैं, डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं साइट ऑफ कैल्विन साइकिल। इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा, तो इसे बोल सकते हैं साइट ऑफ कैल्विन साइकिल, साइट ऑफ कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल यहाँ पे ही चलता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन भी होते हैं, तो वो सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं, यहाँ पे स्टोमा में क्या होगा, तो ट्रांसलेशन मतलब डीएनए बने, ट्रांसलेशन होगा। और क्या होगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए, यहाँ से डीएनए से आरएनए बनेगा और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, बायोजेनेसिस ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, तो मिटा रहा हूं, ध्यान से।
जेनेसिस ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, तो बायोजेनेसिस ऑफ प्लास्टिड की अगर बात कर रहे हैं तो पहला तो किसके द्वारा होगा, बाइनरी फिजन, इसमें भी बाइनरी फिजन की पावर होती है, तो डिवीजन ऑफ बाइनरी फिजन। दूसरा क्या होगा बेटा, थ्रू प्रोटो प्लास्टिड, किससे डेवलप होगा, तो प्रोटोप्लास्टिड से डेवलप होगा। तीसरा क्या है बेटा, इंडो सिम्बायोटिक, तो मतलब मैंने बताया था पहले ये बीजीए कैटेगरी का बैक्टीरिया था, किसी कारणवश ये क्या है, सेल में एंट्री कर गया, वहीं सरवाइव कर गया, तो इंडो सिम्बायोटिक से, प्रोटोप्लास्टिड से और बाइनरी फिजन द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हमारा प्लास्टिड फिनिश्ड हुआ। प्लास्टिड से जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कीजिए, लगभग 100% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।